हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो विल आज हम जिस शख्स से मिलवाने जा रहे हैं, सर को इवन बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और बहुत सारे लोग आज जानेंगे, क्योंकि सर को ऑलमोस्ट 13 से 14 सालों का एक्सपीरियंस है। आज आपके साथ जो है सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं ऐसे ऐसे लोगों को लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, जिससे आप बहुत कुछ सीख पाओ। तो अगर ये वीडियो बेसिकली पसंद आए, ये इंटरव्यू सर का पसंद आए, तो आप प्लीज एक बार जो है वीडियो को लाइक कर देना और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सो वेलकम करते हैं पारसनाथ सर का। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सर अपने बारे में जरा इंट्रोडक्शन दीजिए लोगों को। हाय शोएब। हेलो। फर्स्ट पहले तो आपको थैंक यू। हाय शोएब, पहले तो थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट पे बुलाया। सो थैंक यू वेलकम सो सर। मच। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत सेठी है और इट्स बीन अराउंड 14 ईयर्स मैं स्टॉक मार्केट में एक्टिव हूँ। हम्म। और मेरा एक पेज है ट्रेड टाइम्स 45 इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे मैं काफ़ी कंटेंट डालता हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। आपको स्टॉक के आइडियाज़ देता हूँ, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड आपको बातें बताता हूँ। हम्म। साथ में मेरा यूट्यूब चैनल भी है, जहाँ पे मैं थोड़ा कम एक्टिव हूँ, बट आई एम ऑल्सो हम्म। प्लानिंग कि आपके लिए एक अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँ। हम्म। फुल लेंथ वीडियोस लेके आऊँ जहाँ पे मैं आपको गाइड करूँ स्टॉक मार्केट के लिए। बाकी मैं देहरादून से रहता हूँ, देहरादून का रहने वाला हूँ। हम्म। और थिंग्स आर ग्रेट यार। या ओके। तो एक छोटा सा बात करते इंट्रोडक्शन। हैं हम। आप लोगों के लिए हम जो है डिस्क्रिप्शन में सर के जो है चैनल का नाम भी दे देंगे एंड लिंक भी दे देंगे, जिससे आप जो है सर को जाके फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे जो है लर्निंग ले सकते हैं कंटिन्यू, क्योंकि सर को 10 से 12 सालों का एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट 13 से 14 साल का। तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। तो सर स्टार्ट करते हैं फिलहाल। तो बताइए अपने बारे में कि कैसे आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हुए और कैसे आप इंटर हुए स्टॉक मार्केट के बारे में, जरा सा हमारी ऑडियंस को बताइए, क्योंकि 13 साल का एक्सपीरियंस इट्स अ रिच एक्सपीरियंस। हाँ, तो यार जो स्टॉक मार्केट में जो मेरी एंट्री सेम सबकी तरह हुई कि वो अपने रिश्तेदारों को देखते हैं, अपने दोस्तों को देखते हैं कि यार हम्म। क्या ट्रेड कर रहा है, कैसे एकदम पैसे बना रहा है घर पे बैठ के। हम्म। और हम सबका सपना ही है, हम सब जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं मजबूरी में। नोबडी हम्म। वांट्स टू गो आउट एंड रन फॉर हम्म। मनी। सब हम्म। घर पे बैठ के पैसा कमाना चाहते हैं। तो मेरा भी बिल्कुल। सपना था कि मैं भी घर पे बैठ के कुछ ऐसा करूं। हम्म। तो मेरे रिलेशन में जो लोग थे, मेरे फैमिली रिलेशनशिप्स में, वहाँ पे हम्म। लोग ट्रेडिंग करते थे। और रोज न्यूज आती थी कि आज उन्होंने 10 लाख का नुकसान कर दिया, कल हम्म। उन्होंने 20 लाख रुपए कमा लिए। तो हम्म। बहुत ज्यादा मैं एक्साइटेड होता कि यार ऐसा क्या काम करेंगे जहाँ पे घर पे बैठे बैठे इतना बड़ा पैसा बन जाता है। हम्म। तब मैंने जब जैसे मुझे पता चला, अपने पेरेंट्स से पूछा, तो उन्होंने बताया कि वो स्टॉक मार्केट में एक्टिव है। अच्छा। स्टॉक मार्केट के बारे में पहले भी पता था, बिकॉज डेफिनेटली घर पे न्यूज़ चलती है, पेरेंट्स देखते हैं। बट हम्म। मेरे घर में इतने ज़्यादा मतलब एक्टिव कोई नहीं था स्टॉक मार्केट में। मेरे पेरेंट्स से बिल्कुल दूर ही रहते थे, बिकॉज उन्हें हम्म। लगता था कि भाई जो स्टॉक मार्केट में है वो जुआरी है, हम्म। वो सिर्फ सट्टेबाज है। बट हम्म। तो ये था। तो थोड़ा मुझे जब आइडिया आया तो हम्म। डेफिनेटली मैंने अपना अकाउंट खुलवाया। पहले तो हम्म। मेरा कॉलेज खत्म हुआ था उस टाइम पे। ठीक है। तो मैंने अपना अकाउंट खुलवा लिया। और उसके बाद वही होता है कि भाई पैसे इधर से मांगो उधर से मांगो जुगाड़ करके, बिकॉज जॉब थी नहीं। हम्म। तो मैंने अराउंड 20 के आसपास डाल दिया उस अकाउंट में। ठीक। 2010 की बात बता रहा हूँ। हम्म। तो और उसके बाद वही हुआ यार कि पता तो कुछ था नहीं। तो हम्म। न्यूज़ में तो आता था कि अनिल सांघवी और ऐसे बहुत सारे जो आपके प्रेजेंटर्स होते हैं बताते हैं कि ये स्टॉक यहाँ पे ले लो, वहाँ पे बेच देना। तो हम्म। ऐसे करते हुए जो मैंने पहला स्टॉक लिया था वो मैंने लिया था फेडरल बैंक का। ओके। और हाँ, फेडरल बैंक का लिया था और उसमें मैंने हम्म। पहले दिन अराउंड 1000 2000 रुपीज के आसपास मैंने कमा लिए। अब ठीक है। कमाए तो आई वाज सो हैप्पी, बिकॉज हम्म। ट्रेडर्स लक। और हम्म। अब आपने एकदम पैसा कमा लिया तो आपने कहा यार मैं आज इतना कमा लिया, ऐसे रोज कमाऊंगा तो महीने में 30 हजार रुपये हो गए, 30 35 हजार आराम। बन गए। फिर हम्म। उस पैसे को वापस लगा दूंगा तो वो हम्म। 60 हो जाएंगे, 60 को लगा के एक 20 हो जाएगा। कंपाउंडिंग करके तो एक साल में बड़ा घर बड़ी गाड़ी, सब हम्म। बिल्कुल लाइफ सेट। होते हैं सबके ड्रीम्स जो कॉलेज पास आउट होते हैं, राइट। बिल्कुल। तो बट ऐसा नहीं हुआ। अगले दिन जब मैंने उसके बाद 2 4 दिन के बाद ट्रेडिंग करना शुरू करा तो वो जो था वो 20 हजार रुपये थे, वो मेरे 2000 रुपये बचे, बाकी सब खत्म हो गया। हम्म। क्योंकि मार्जिन में पैसे उठाते थे। अब कैश में ठीक तो है। कैश में भी हमें 4x 5x का मार्जिन मिलता है, अब तो 5x का हम्म। मिलता है, उस टाइम थोड़ा ज्यादा मिलता था। अच्छा। तो बड़े बड़े पोजीशन उठाते थे तो पैसा बनता भी था। आपको पता ही है, स्टॉप लॉस लगाओगे नहीं तो पैसा तो जीरो होना ही है। जीरो होगा। आ, तो ऐसा हुआ। उसके बाद वही था फिर यार, लगा रहा है कि कहाँ से सीखें, बिकॉज गाइड करने वाला कोई नहीं था और फैमिली में भी तक किसी के पास एक्सपोजर नहीं था। हम्म। तो फिर मैंने पायरेट बे जो एक वेबसाइट है हम्म। उससे खूब सारी बुक्स निकाली। तो वहाँ पे बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस की बुक थी, फंडामेंटल एनालिसिस की बुक थी, तो उसमें मैंने हम्म। 3 4 बुक पढ़ी, ज़्यादा नहीं पढ़ी। कोई मुझे लोग हम्म। कहते हैं कि मैंने 100 बुक पढ़ के मैं इतना बड़ा महान ट्रेडर बन गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। हम्म। बहुत सिंपल 2 4 बुक ही है। एक आपका बेसिक जॉन जे मर्फी की टेक्निकल एनालिसिस है, उसकी हम्म। बुक पढ़ लो।
आपका स्टीव नीसन की कैंडल स्टिक है, वो हम्म। पढ़ लो, आपको उसमें बेसिक कैंडल स्टिक के बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद आपका कम इनटू माय ट्रेडिंग रूम, ये एल्डर हम्म। अलेक्जेंडर की, इनकी दो तीन बुक्स हैं, ओके। उन्हें आप पढ़ लो तो आपको एक बेसिक सेटअप समझ आ जाएगा कि मार्केट में अगर हम ट्रेड करते हैं तो सेटअप कैसे लगाते हैं, प्रॉपर सेटअप क्या होता है किसी भी ट्रेड हम्म। लेने के लिए। हम्म। और एक कैंडल स्टिक हो गया, और एक हम्म। हो गया आपका जो टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक्स। ये तीन बुक इज मोर देन एनफ। अब जो लोग आजकल कहते हैं कि नहीं भाई हमने तो 100 बुक पढ़ ली, 200 बुक पढ़ ली, ऐसा कुछ नहीं होता यार। हम्म। तीन बुक, अगर तीन बुक भी अच्छे से पढ़ ली ना तो आपको बेसिक हम्म। समझ आ जाता है। आराम से। तो फिर जब मुझे लॉस हुआ तो डेफिनेटली मैंने बहुत, मतलब मैंने पढ़ी बहुत सारी बुक, बट जो मेरा, हम्म। मैंने जब ये तीन बुक पढ़ के मुझे लगा कि ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं थी, हम्म। तीन बुक में काम हो जाता था, है ना, लोग हम्म। एग्जैजरेट बहुत करते हैं आजकल। बिल्कुल। तो ये तीन बुक पढ़ी, उसके बाद फिर दोबारा मार्केट में आए। अब तो और हीरो बन के आए, क्योंकि भाई अब तो आता है सब कुछ। हम्म। अब तो भैया सपोर्ट भी बनाना आता है, रेजिस्टेंस भी बनाना आता है, सारे हम्म। इंडिकेटर्स भी पता है मुझे, है ना। हम्म। तो तो ये अब कब की वही है बात ना, है सर? बात कब की है जब आप दोबारा ये अगेन आए मतलब तो? दोबारा यार मैं आ गया था, मतलब 2010 के एंड से मैंने शुरू करा था, हम्म। 2010 2011 के बीच में। उसके बाद मैं 2013 में वापस आ गया था, एक साल का अच्छा। गैप दिया था मैंने बीच एक में, साल एक पहले, साल का जी। गैप दिया था उसमें थोड़ा स्टडी करने का। तो अच्छा। जैसे मैं अपने फादर की फैक्ट्री में चले जाता था, वहां पे हम्म। लैपटॉप पे कंप्यूटर पे खोल के देख लिया, चार्ट्स देख लिए, मार्केट ओपन हो गया तो देख लिया, ट्रेड नहीं करा, पेपर ट्रेड करा। अच्छा। जैसे हाँ हाँ ये सब मैंने करा, पेपर ट्रेडिंग करा, हम्म। पूरा जैसे लेवल बना दिए। ठीक है। तो कैसे ऊपर चीजें चल रही हैं ये सब आया, तो जब पेपर ट्रेड में लगा कि हाँ मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ, उसके हम्म। बाद अगेन मैं अब आया। लेकिन अब जोश था कि अब तो सब आता है मुझे, अब तो मुझे हम्म। सब, क्योंकि कम नॉलेज होना भी बेकार चीज है, अब ज्यादा नॉलेज होना भी बहुत फिर बेकार भी चीज है। बेकार चीज है, सही बात है, सही बात है सर। क्योंकि ज्यादा नॉलेज में आपको वो पागल हो जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब तो मैं हाँ। कुछ भी कर सकता हूँ, नहीं, है। कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, हाँ। और मार्केट आपको बहुत अच्छे से हम्बल कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। और 2 दिन में आपको दिखाया था कि यार नो हाँ। बडी, तुम कुछ नहीं हो भाई, कुछ बड़े बड़े नहीं हो। लोग बैठे तो वो भी नहीं है, तो तुम तो हाँ। कुछ नहीं हो। तो अब आगे नॉलेज तो, अब ट्रेडिंग करना शुरू। हम्म। तो बैंक निफ्टी में मैंने एल्डर अलेक्जेंडर की टेक्निक्स थी, जैसे ट्रिपल टाइम फ्रेम होता है, ठीक है। ट्रिपल स्क्रीन एनालिसिस होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे डेली चार्ट को देखा, ओवरऑल ट्रेंड हम्म। क्या है, फिर हम हम्म। आवरली चार्ट पे चले गए, हम्म। तो जैसे अप ट्रेंड है तो ये सब करके अपना ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया मैंने। तो हम्म। दो तीन तो मतलब उसमें फिर बड़ा अच्छा फायदा होने लगा। वो जो हम्म। पैसा था वो बढ़ना शुरू हो गया, 60 से 70, 70 से 80, आई वाज सो हैप्पी। और उसके बाद हम्म। हो गया एक दिन लॉस। ओ। और उसके बाद लॉस होने के बाद वो ये ना, इंसान जब मार्केट में जाता है तो उसे अपने बारे में पता चलता है, अपने एग्जैक्टली। टेम्परामेंट के बारे में पता चलता है, राइट। एग्जैक्टली। अब लॉस हुआ तो वो तो चढ़ गई दिमाग में मेरे कि यार लॉस कैसे हो गया। हम्म। दे पोजीशंस बढ़ानी शुरू कर दी मैंने अपनी, जहाँ हम्म। पे एक लॉट लेना चाहिए वहां पे दो लॉट, फिर तीन लॉट, फिर चार लॉट, फिर सारा पैसे के जितना जितना कैश है सबका पूरा का पूरा लॉट खरीदे जा रहा हूँ, बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के, हाँ। निफ्टी के ऑप्शंस के, और ऐसे करके वो भी जीरो कर दिया। ओ। तब मुझे पता चला कि यार आप कितना भी कर लो, लेकिन अगर आपके पास इमोशंस का कंट्रोल नहीं है, हम्म। टेक्निकल एनालिसिस वो सब 20-30% काम करती है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपके पास इमोशनल बैलेंस नहीं है, और उसके बाद आपके पास प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं है, है ना, अपने हम्म। कंट्रोल नहीं है, तो आप कितने भी अच्छे टेक्निकल एनालिसिस कर लो, कितने अच्छे फंडामेंटल एनालिसिस कर लो, मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते, नहीं राइट। कमा सकते। हम्म। तो यार यही रहा, फिर स्ट्रगल चलती रही, बट धीरे धीरे फिर मैंने वही, फिर जब पैसे खत्म हो गए फिर मार्केट से आउट, फिर वही हम्म। प्रैक्टिस, फिर मार्केट में गए। जैसे मेरा मतलब ऐसा सीन होता था कि आज 50,000 डाले मैंने, सत्तर हम्म। अस्सी हजार करे, फिर उसे जीरो कर दिया, हम्म। फिर मार्केट से आउट, फिर कहीं से पैसे को जुगाड़ करे, फिर 50,000 डाले, फिर उसे 1-1.5 लाख कर दिया, फिर जीरो कर हम्म। दिया। क्योंकि हम्म। वही होता है ना कि अभी कॉन्फिडेंस आता है, वो ओवर हम्म। कॉन्फिडेंस में चले जाता है, वो पता नहीं चलता आपको, राइट। तो ऐसे हम्म। बहुत दिन तक चलता रहा। और फिर दूसरी चीज ये थी कि मैं मोबाइल पे ट्रेडिंग करता था। आजकल लोग हम्म। क्या करते हैं, आपने देखा होगा ना, मोबाइल पे दिखाते हैं ये हाँ। देखो फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा हूँ। यार ऐसा कुछ नहीं होता, जो इंसान कहता है ना उसे मोबाइल में ट्रेड करके पैसा बनाता हूँ, वो कभी नहीं बना सकता। बिकॉज ट्रेडिंग को हम जॉब की तरह कंसिडर नहीं करते, हम उसे कंसिडर करते हैं साइड बिजनेस। बिजनेस। और तो। आप जॉब करते हो पूरे महीने, आप उस महीने उस जॉब में 1,000 रुपये 2,000 रुपये का अगर आपको बोनस भी आता है, यू वर सो हैप्पी, आपको बहुत खुशी होती है कि यार मैंने बहुत मेहनत करी, कंपनी ने मुझे 2-3 हज़ार को बोनस दे दिया। बिल्कुल। लेकिन जब है ना, जब वो पैसा हम्म। आप ट्रेडिंग में कमा लेते हो 5 मिनट में, तो उस पैसे की आपको वैल्यू नहीं होती। वैल्यू नहीं होती। वो एग्जैक्टली। वैल्यू नहीं होती, वो कहता है बेकार है यार ये तो, ऐसी है। तो ऐसी होता है। तो यार काफी टाइम लगा सीखने में, बट ओवर द टाइम अपने अंदर की चीजें मैंने डिस्कवर करी। बट एक फेज ऐसा था अराउंड 2015 के आस 2014 के आसपास, मैंने
एक कंसिस्टेंट रिटर्न कमाना शुरू कर दिया था, हम्म, पैसा कमाना शुरू कर दिया था। फिर मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करी कि यार अब तो पैसा आ रहा है, हम्म, तो 50 से मैंने 50,000 रुपये पर मैं, मेरा एक फंडा था कि बस 50,000 रुपये डालूंगा भाई, हम्म, 50 को ही बढ़ाऊंगा, फालतू नहीं। ठीक। बट जब वो 2.5-3 लाख रुपए हो गए तो मैंने सोचा क्यों ना लोन ले लिया जाए। जॉब हम्म, भी लग गई थी मेरी, हम्म, तो मैंने जॉब ले ली, मैंने लोन ले लिया। उसमें मैंने 10 लाख का लोन ले लिया, सीधे सीधे उठाया बैंक से। हम्म, सैलरी सही थी मेरी, क्योंकि फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड है मेरा, फार्मास्यूटिकल साइंस से बैकग्राउंड है, तो सैलरी थी और सिविल भी सही था मेरा, तो मिल ठीक है। गया लोन। हम्म, पर्सनल लोन लिया हम्म, और मैंने सारा डुबा दिया, क्योंकि पहले मैं कैश में करता था फिर ऑप्शंस में बस। करने गए फ्यूचर में। उसके बाद मैं गया ऑप्शन में, फ्यूचर में हम्म, भी नहीं गया, अच्छा, ऑप्शन ऑप्शंस में में गए। गया, ठीक है। सीधे ऑप्शन में, वो भी बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी एक अलग, बैंक निफ्टी के लिए 10-20-50 लाख रुपए कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ता उसे। कुछ नहीं होगा। वो वो 10-10 करोड़ रुपए एक बार में खा जाए। हम्म, तो फिर मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड करना शुरू करा, और बस यार वो तो उससे तो पूरा मुझे डुबा ही दिया, बिल्कुल जीरो कर दिया, बिल्कुल जीरो। 10 लाख क्योंकि रुपए पूरा जीरो ऑप्शन हो में गया। पूरा, वो रीजन क्या हो ना कि ऐसे नहीं तो हम्म, कमाया नहीं मैंने। हम्म, मैंने कमाए एक दिन में 5-5 लाख रुपए कमाए, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती थी ना कि एक कॉन्फिडेंस आता था। हम कितना भी अपने आप से सीख लें, कितना अपना अपने आप को हम कह दें कि हम अब बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ट्रेड करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता, कभी ना कभी हम गलती कर देते हैं, बिकॉज वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। और सबसे एग्जैक्टली। बेकार बात है, और सबसे बड़ी बेकार बात है ट्रेडिंग में, कि आप ना अपनी अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखते। हम्म, आप आप हर काम में अपनी गलती से सीखोगे, शेयर मार्केट में अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखते, और ये फैक्ट है। अब जितने बड़े, कोई कोई भी कह लेता है कि नहीं मैंने अपनी गलतियों से सीख लिया, वो कहीं ना कहीं गलती करता है, और एक गलती काफी है शेयर मार्केट के लिए, बिल्कुल एक बिल्कुल। गलती काफी है। हम्म, और तो फिर मैंने 10 लाख रुपए डुबा दिए, हम्म, और उसके बाद मुझे समझ आया कि भाई ऑप्शंस मेरे लिए नहीं है। तो अभी हम्म, भी आप देखोगे तो मैं ऑप्शंस की ज्यादा बात ही नहीं करता था, बात नहीं क्योंकि करता। मैंने देख लिया कि हम्म, ऑप्शन इज अ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, है ना। वो बेसिकली बनाया ही गया है हेज के लिए। हेजिंग करने के लिए बनाया है कि हम्म, आपने कैश में आपके पोजीशन है, अब जैसे आजकल पोजीशन, मार्केट खराब चल रहा है पूरा, राइट। तो उसमें आप हेज मार्केट कर पूरा सकते हो। बेरिश, आप हम्म, ऊपर हेज कर दो, क्या हम्म, कहते हैं, कॉल्स को राइट कर लो, तो हम्म, आपका जो लॉस है वो थोड़ा कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। जहाँ पे आपका 100 रुपये लॉस हो रहा है, वहाँ पे आपको 80 रुपये हो जाएगा। या हम्म, फ्यूचर्स में ट्रेड करें तो एक, या हेजिंग में भी है कि अब ऑप्शन राइटिंग में लोग पैसे बनाते हैं, हम्म, ऑप्शन बाइंग में, पर मैंने बाइंग करी, और आजकल जितने भी मैक्सिमम लोग हैं वो लोगों को यही दिखाते हैं कि ऑप्शन में बहुत पैसा है, पैसा बनता है, बिल्कुल। लेकिन वही है कि वो बनता भी है और जाता भी है। सर मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है कि जैसे लोग कहते हैं ना कि बिजनेस कर लेंगे और जॉब कर लेंगे। मुझे लगता है सर कि बिजनेस और जॉब से भी ज्यादा ये डिफिकल्ट है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे एक हम्म। गलती आपका पूरा कैपिटल साफ कर देगा। आराम से, बिल्कुल। क्योंकि हमको क्या है ना कि एकदम नजर बना के रखना रहता है कि हमको कोई गलती ना हो। एक गलती अगर थोड़ी माइनर से भी हो गई, फॉर एग्जांपल आप स्टॉप लॉस लगाना भूल गए, या फॉर एग्जांपल आपने हम्म। राइट टाइम पे एग्जिट नहीं किया, अपने इमोशंस को हावी कर लिया, तो उस पे जो है ऑटोमेटिक लॉस हो जाता है। हाँ शुएब, ये काम ऐसा है ना बिजनेस में, तो ये है ना कि आप 10 लोगों से बात कर रहे हो, बिजनेस एग्जैक्टली। कर रहे हो आप, यहाँ पे तो आप कमरा बंद करके बैठे हो, बहुत बोरिंग काम है। ट्रेडिंग हम्म, जितना लोग दिखाते हैं बहुत बोरिंग है। हम्म, अब आपने एक अब जैसे अभी मैं जो ट्रेड करता हूँ वो मैं देखता हूँ, ब्रेकआउट यूजुअली लेता हूँ, या पैटर्न्स जो बनते हैं उनके हिसाब हम्म, से लेता हूँ। हम्म, तो उसमें आपको बैठना पड़ता है, आज आप पूरे एग्जैक्टली। दिन बैठ गए, आपको कोई ट्रेड आई नहीं, हम्म, है ना, आपने हम्म, 5 स्टॉक निकालिए, हम्म, तो अब वो होता है, लेकिन लोगों में पेशेंस नहीं है, वो पेशेंस नहीं वो है। अपने पूरे 50 स्टॉक निकाल लेते हैं, हम्म, और 50 स्टॉक को देखते हैं एक साथ, राइट। और हम्म, और कभी वो अपना वर्कआउट नहीं करते हैं बिल्कुल। लोग। पहले मेरा क्या होता था कि मार्केट में ट्रेड करना, तो उसी दिन देख रहा हूँ कि क्या चल रहा है। अब क्या हम्म, होता है कि कल मार्केट चलेगा तो आज ही मुझे स्टॉक्स ढूंढने होते हैं, 5 स्टॉक 10 स्टॉक जो हम्म, भी मैंने ढूंढ लिए अपने स्टॉक्स, हम्म, उन्हीं 10 स्टॉक को बैठ गया लेके। अरे 10 में से वाह। कोई ट्रेड आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो चलो भैया, अपना हम्म, कंप्यूटर बंद करो और अपने बाकी के काम करो। ओके, तो सर मैं कुछ जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने बोला कि मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स लिस्टेड हैं एनएसई पे और बीएसई पे, बट आप कैसे फिगर आउट करते फिल्टर आउट करते हो किसी स्टॉक्स को पर्टिकुलर कि आज मैं 4 स्टॉक्स मेरे हाथ में आ गए और इसके ऊपर हम देखते हैं। हम्म। तो कैसे आप तो थोड़ा सा गाइड कर तो दें। हाँ, तो उसके लिए देखो, मेरा जो क्राइटेरिया ये रहता है कि पहले तो उसका क्योंकि अब मैं कैश में ट्रेड करता हूँ मैक्सिमम, ठीक है, मैं ठीक है, ऑप्शंस अवॉइड करता हूँ, फ्यूचर्स में अवॉइड करता हूँ, क्योंकि अभी ठीक तो है। मार्केट बिल्कुल फ्यूचर्स वाला है ही नहीं। हम्म, तो कैश में क्या रहता है कि अब कैश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि स्विंग ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग में आप शॉर्ट तो ले नहीं सकते, आप सिर्फ शॉर्ट बाय नहीं कर ले, सकते हो, सिर्फ बाय राइट। कर सकते हैं। तो मैं वो वाले स्टॉक देखता हूँ जो क्या कहते हैं, फंडामेंटली स्ट्रांग ठीक है, है ना, क्योंकि ठीक है। फंडामेंटली स्ट्रांग है और साथ में टेक्निकली भी स्ट्रांग है। पहले मैं सिर्फ टेक्निकली काम करता था, टेक्निकल एनालिसिस करता था, बट हम्म, मुझे उसमें लगा कि ये एक स्टॉक है ना, वो हाइप पे तो चल सकता है, एक हाइप हम्म, बनी,
जैसे वारी हम्म। की अभी बनी थी बहुत ज्यादा हाइप, राइट? हाँ। वारी में सारी दुनिया पागल हो गई थी, है ना, जनता ने पैसे बनाए, डबल पैसा भी हो गया। हम्म। लेकिन अब वारी के हालात देख लो, राइट? एग्जैक्टली। तो ओवरऑल कंडीशन देखनी पड़ती है कि पहले तो आपका फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है कि अच्छा मैंने चार कंपनियां निकाली, चार कंपनियों के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, राइट? हम्म। कि आज अगर बाई चांस नहीं चला वो स्टॉक तो वो कल तो हम्म। चलेगा ही चलेगा, है ना? बिल्कुल। उसके बाद क्या रहता है कि वॉल्यूम। हम्म। वॉल्यूम में मैं उन स्टॉक्स को देखता हूँ जिसमें पब्लिक कम हो। प्रमोटर एच ज्यादा हो एन आई पब्लिक। प्रोमोटर्स ज्यादा हो, प्रोमोटर्स यूजुअली 50% से ऊपर हो। हम्म। उसके बाद जो एफ आई आईज हैं, डी आई हम्म। आईज हैं, वो हम्म। अच्छे होने चाहिए। उन्हें हम्म। उनकी बाइंग दिखती नहीं, बाकी वो साथ में जैसे देख लेता हूँ मैं कि भाई कोई नया ऑर्डर आ रहा है कंपनी पे, है ना, हम्म। केपेक्स ला हम्म। रही है कंपनी, मतलब अपना जो पैसा नया एक्सपेंशन में लगा रही है, ठीक है। या कि कोई अच्छा इन्वेस्टर आया है, या हम्म। कोई उनकी एमओयूज आए हैं, या नए ऑर्डर्स आए हैं, है ना? तो हम्म। जब ये सब चीजें देखने के बाद ही मैं स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ। तो यूजुअली ये जो मेरा सिलेक्शन रहता है, जो स्टॉक सिलेक्शन रहता है फंडामेंटल एनालिसिस वाला, हम्म। जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मतलब 1 साल से ऊपर के लिए, वहां पे तो मैं ठीक पूरी है। कंपनी का पहले एनालिसिस करता हूँ कि भाई ठीक है। आगे फ्यूचर कैसा है कंपनी का। हम्म। हम्म। उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करता हूँ, लेकिन उसमें टेक्निकल एनालिसिस यूज करता हूँ इन्वेस्ट करने के लिए भी। तो हम्म। वहाँ पे प्रॉपर आप एनुअल रिपोर्ट वगैरह पढ़ते होंगे अच्छे से। हाँ हाँ, सब कुछ पढ़ता ठीक हूँ ठीक है। यार, सीध एनुअल रिपोर्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। हम्म। सेल्स बढ़नी चाहिए, ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, है ना, ठीक है। प्रॉफिट अच्छा, नेट प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, हाँ, नेट और इनकम। जो कंपनी पे कैश फ्लो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और इन्वेस्टर्स के मतलब उसमें प्रोमोटर्स अच्छे होने चाहिए। ठीक ये है। दो चार चीजें हैं, ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। और अगर हम्म। इसके फंड किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल्स अच्छे होंगे ना, तो हम्म। उसका जो चार्ट पैटर्न है ना, वो भी अच्छा ही हम्म। होगा, एग्जैक्टली। है ना, वो अच्छा हम्म। होगा। तो हम्म। उसमें आपको बिल्कुल टेंशन नहीं, लेकिन अभी जैसे अभी कंडीशन है वो थोड़ी अलग है। अभी जो हम्म। मार्केट की कंडीशन है कि एफ आई आई जा रहे हैं, राइट? हम्म। इंडिया में रोज आप देख रहे हो काफी सेलिंग आ रही है। FIM सेलिंग वो हो डी रही है। आई एफ आई आई सेलिंग कर रहे हैं, डी आई आई हम्म। खरीद रहे हैं। तो हम्म। अभी इशू क्या है कि अभी सिनेरियो थोड़ा अलग है, तो अभी हम्म। अच्छे स्टॉक भी नीचे जा रहे हैं, बेकार हम्म। स्टॉक तो खैर बुरी तरह नीचे जा रहे हैं। हम्म। हम्म, तो सिनेरियोज देखने पड़ते हैं मतलब मार्केट हम्म। में कि आपको कैसे करना है। अब जैसे स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो स्विंग में पहले मैंने देख लिया फंडामेंटल। अब स्विंग ट्रेडिंग में भी डिपेंड करता है कि एक हफ्ता, 1 वीक, 2 वीक्स, और 3 वीक्स, और मंथ, थ्री हाँ। थ्री 4 मंथ। हाँ। तो जैसे स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो मैं इतना नहीं देखता कि भाई लॉन्ग टर्म व्यू कैसा है कंपनी का, मैं देखता हूँ कि फंडामेंटल अच्छे है ना, बहुत हाँ। बढ़िया, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। तो उसके बाद मैं, मेरा एक वो है चार्टिंग पे स्कैनर है, तो हम्म। चार्टिंग स्कैनर पे मैं देख लेता हूँ ऐसे स्टॉक्स जो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर हो। हम्म। ओके। ठीक है। उसके बाद रिसेंटली उन पे कोई पैटर्न कंसोलिडेशन हो रहे हो, हम्म। कंसोलिडेशन हो रहा हो, मतलब हम्म। जैसे कोई फ्लैग बन रहा हो, या ठीक है। असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा हो, या बॉक्स बन रहा हो, जो हम्म। डाविस बॉक्स कहते हैं ऐसे, मतलब हम्म। असेंडिंग रेक्टेंगल, ठीक है। सॉरी रेक्टेंगल पैटर्न बन रहा हो, ऐसे बॉक्स हम्म। वाले पैटर्न्स बन रहे हो। तो अगर स्टॉक बहुत दिन से कंसोलिडेट कर रहा है हम्म। तो मैं उन स्टॉक्स पे टैप रखता हूँ। और हम्म। जैसे ही उन पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आता है, हम्म। जैसे एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आता है, मतलब ठीक ये, है। क्योंकि लोग ना वॉल्यूम नहीं देखते, लोग वॉल्यूम को हम्म। ना बहुत बहुत निगलेक्ट करके चलते हैं। वॉल्यूम जो पर कि मुझे मेन है। लग वॉल्यूम वॉल मेन है हाँ, यार। बिल्कुल। तो अगर वॉल्यूम अच्छा आता है, हम्म। तो जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल उसने ब्रेकआउट दे दिया स्टॉक ने, हम्म। तो बस उसके अंदर थोड़ा पुल बैक का वेट करता हूँ। पर पुल बैक में भी मैं एंट्री नहीं लेता, कभी कभी फॉल्स अच्छा। ब्रेकआउट भी होते हैं, है ना? बिल्कुल। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा चार्ट पे, मैं अपनी स्ट्रेटजी। तो हम्म। मैंने एक चार्टिंग पे स्कैनर है, हम्म। चार्टिंग स्कैनर पे मैं चलाता हूँ। मैं ठीक है। उसमें ये देखता हूँ कि ऐसे स्टॉक्स जो जिन्होंने अभी रिसेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। या बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है ना, ठीक तो है। उन स्टॉक्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और अपने हम्म। स्कैनर पे लगा देता हूँ, मतलब अपना ट्रेडिंग व्यू पे लगा देता हूँ। यूज कर, ठीक है। हाँ हाँ। और बस ओके। उस पे ऊपर रेजिस्टेंस हम्म। खींच दिया। आई विल जस्ट वेट फॉर ब्रेकआउट, ब्रेकआउट आ हम्म। जाता है। उसके बाद थोड़े दिन देखता हूँ, क्योंकि फॉल्स ब्रेकआउट नहीं है, हम्म। क्योंकि फॉल्स ब्रेकआउट भी होता है। अब लोग क्या करते हैं ना कि ब्रेकआउट आया, पुल बैक आती है, एंट्री ले लेते हैं, एंट्री ले उसमें नहीं लेता हूँ। लेनी है, एग्जैक्टली। उसमें लेनी ही नहीं है। हम्म। आपको वेट करना है कि वो पुल बैक आके वहां पे सस्टेन करे। हम्म। बिल्कुल। अगर स्टॉक सस्टेन कर गया फिर तो जा मतलब सकते अब हैं। सही है, हम्म। फिर आप जाओ। बिल्कुल। तो ये मेरी एक छोटी सी स्ट्रेटेजी है। इंडिकेटर्स में पहले बहुत यूज करता था, हम्म। बहुत ही सारे यूज करता था। एक्सपोनेंशियल भी लगा रहा हूँ, स्टोचैस्टिक भी लगा रहा हूँ, फोर्स हम्म। इंडेक्स भी लगा रहा हूँ। अब मैं कुछ नहीं करता। एक हम्म। मेरा एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रहता है, एक हम्म। स्कैनर रहता है, और एक ठीक है। वॉल्यूम रहता है, बस। टोटल ओके। प्राइस एक्शन। हम्म। हाँ। ठीक है। तो तो इस पे अच्छा हम्म। है, एक्यूरेसी अच्छी रहती है। ठीक है। तो जैसा कि अभी आपने सर बोला कि आप लोगों को बताएंगे, तो क्या आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं जिससे कि। यस यस श्योर, मैं ओके। शेयर करता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। ओके।
अगर आप लोग जो है अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं रात के, देखो मैं आपको एक बार टाइम शो कर देता हूँ, देखो क्या टाइम हो रहा है, 11:34। ठीक है, रात के 12, 12:30 बजे बज रहे हैं, और हम लोग जो है आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं, तो ये मेहनत कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए, तो इसकी वजह से जो है सर को जाके फटाफट फॉलो कर लेना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। आपने शायद डिसेबल करा हुआ है स्क्रीन वेट शेयरिंग, वेट वेट, प्लीज। देखिए आप। यस, नाउ आई एम एबल टू। जस्ट अ मोमेंट। एडवांस। स्क्रीन शेयर हो, हाँ हो। हाँ, आपको देख ठीक है, पा रहे हो आप? हाँ हाँ हाँ, इज विजुअल। ओके, मैं इसे जरा हाइड कर लूँ यार। ओके, तो ठीक है। पहले मैं आपको बताता हूँ अपनी स्ट्रेटेजी। ओके। ठीक है। मेरा यह मानना यह है कि लाइफ में चीज़ें जितनी सिंपल रखोगे ना आप, उतना आप लाइफ में पैसा कमा पाओगे, स्टॉक मार्केट में एग्जैक्टली। हो, किसी भी चीज़ में। हम्म। अगर आप 10 चीज़ें लगाओगे और बहुत, अगर आप एक डे ट्रेडर हो तो दैट्स अ एग्जैक्टली। डिफरेंट स्टोरी, है ना। हम्म। बट आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो आपको, मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेशन करने की जरूरत है। ओके, जस्ट अ मोमेंट। ओके, तो हम्म, पहले मैं अपना एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आपको एक नॉर्मल स्कैनर दिखाता हूँ। ठीक है। जैसे या एक ये हमारा, ये आप देख पा रहे हैं चार्टिंग पे स्कैनर। ठीक है। तो चार्टिंग पे स्कैनर में मैं ये क्या देख रहा हूँ हम्म। कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जो हम्म। 15% के आसपास उसने मूवमेंट दिया है। ओके, एक ठीक है। हफ्ते के टाइम फ्रेम में, ठीक। विद अ वीकली वॉल्यूम ऑफ ग्रेटर देन 5 लाख। ओके। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्यूम को कुछ भी कर सकते हो, 3 लाख, 5 लाख, मैं यूजुअली 3-4 लाख लगता हूँ, कुछ ऐसा इशू नहीं है। ओके। ठीक है। ठीक है भाई। अब जैसे आप इसे रन करोगे तो हम्म। आप पे ये स्टॉक्स आ गए सारे, राइट। ओके। अब अब ये स्टॉक्स आ गए ना। अब ये हम्म। देखो, अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से एक शुरू मिनट, करते हैं, एक मिनट लॉरेंस। सर, एक मिनट सर, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा, एक बार आप जरा सा एक बार फिर से दिखा दीजिए कि कौन कौन से आपने उसमें इंडिकेटर लगाए हैं, इसको रन करने के लिए, जिससे क्या ये लोग स्क्रीनशॉट ले ओके। लें, और जिससे कि वो जान पाए, तो एक मिनट बता दीजिए क्या क्या आपने यूज किया है इसमें। तो देखो, इसमें जैसे मैंने पहले डाला वॉल्यूम, ठीक कि है। पहले तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट करा कि कैश का स्टॉक है या फ्यूचर का स्टॉक है, ठीक राइट। है। ठीक है। तो अब जैसे मैं कैश में करते हैं तो कैश का, फ्यूचर भी देख सकते हो। उसके बाद ठीक है। वॉल्यूम, कि ठीक है, आज वॉल्यूम जो देखा। उसका वॉल्यूम है। उसके बाद डेली क्लोज ग्रेटर देन नंबर 5, मतलब जो आज का क्लोज है पिछले 5 दिन से ऊपर का क्लोज है, ऊपर का होना राइट। चाहिए, गुड। ठीक है। हाँ। उसके बाद डेली क्लोज ग्रेटर देन 7 डेज अगो, तो ठीक सात है। दिन पहले जो भी क्लोज हुआ था, हम्म। मल्टीप्लाई बाय नंबर, तो जितना भी क्लोज हुआ उससे एक हमने एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर डाल दिया, ठीक है। उससे ये हो गया। तो ये सारे स्टॉक ढूंढ लेता है जो दो हम्म। महीने में 2 महीने में जो अब इनका क्लोज आया है वो, हम्म। अ, मतलब जैसे हमने यहाँ पे डाला हुआ ना कि डेली क्लोज ग्रेटर देन दिस, है ना। ठीक है। ठीक है। तो ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे 7 दिन में जो सबसे, जो 7 दिन का क्लोज है वो सबसे ऊपर है, मल्टीप्लाई बाय 1.15, है ना। ठीक है। एक ठीक सिंपल है। सा एक नंबर डाल दिया हमने। ठीक है। तो जब हमने रन करा तो यहाँ पे ये कुछ स्टॉक्स आ गए हैं, राइट। ओके। अब मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। आप ये देखो कि इसमें जो स्टॉक्स आ रहे हैं ना, सारे अच्छे स्टॉक्स हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, हम्म। अभी लॉरस लैब्स का कल को रिजल्ट आया, काफी अच्छा रिजल्ट आया है, राइट। हम्म। उसके बाद आप ये ब्लैक बॉक्स देखो, अवंती फीड्स देखो, ये सारे अच्छे हम्म। स्टॉक हैं। परसिस्टेंट सिस्टम्स देखो। अब मैं हम्म। यहाँ पे, अगर मैं एक ट्रेडर हूँ हम्म। तो मैं क्या करूंगा। मैंने एमपीएस लिमिटेड खोला, हम्म। मैं गया सीधे अपना ट्रेडिंग ट्रेडिंग व्यू व्यू पे। पे, एमपीएस लिमिटेड। हाँ, ये एमपीएस लिमिटेड करके ठीक डाल है। दिया। अब यहाँ पे ये देखो, इस चार्ट में क्या देखो, और यहाँ पे देखो, एक मुझे दो इंडिकेटर लगाने हैं। एक तो हम्म। वॉल्यूम का इंडिकेटर हो गया, ठीक है। और एक आप ईएमए लगा दो। हम्म। ईएमए पे मैंने डाल दिया 50 की सेटिंग, 50 ठीक है। की, ठीक है। है ना। एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट, मैं ज़्यादा 10 मिनट या 20 मिनट की जरूरत भी नहीं है। ठीक अब है। यहाँ देखो आपको क्या बन रहा है। यहाँ पे हम्म। पहली बात, मैं इसमें डेली चार्ट में चले जाता हूँ, वीकली डेली है। चार्ट। हम्म। अब ये देखो, आपने ये देखा होगा कि यहाँ पे जो ये वॉल्यूम देख पा रहे हो ना आप, हम्म। ये देखो कितने दिनों से ये वॉल्यूम सूखा पड़ा था। हाँ, बीच बीच में ये कंसोलिडेट था। वॉल्यूम आया, बहुत एग्जैक्टली। कंसोलिडेशन, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन था। वॉल्यूम आया है, राइट। एग्जैक्टली। और और अभी जो ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, राइट। हम्म। ये लाइन सीधी है, यहाँ से ऊपर, ये मतलब ऊपर चली जाएगी, हाँ। हाँ, ये हाँ। ठीक है। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वेट करूंगा कि यहाँ से इस लेवल को ये ब्रेक करे प्राइस, राइट। ठीक है। तो सपोज अब प्राइस यहाँ पे इस लेवल को करके ये चला गया, राइट। ठीक है। अब जनता जिस पे पेशेंस नहीं होगा वो क्या करेगा, वो जाके यहाँ पे इसे बाय कर लेगा। हम्म। अब बाई चांस कल को मार्केट नीचे आ गया, हम्म। राइट, तो आपकी एंट्री खराब हो गई यहाँ पे, राइट।
बिल्कुल। आपका स्टॉप लॉस वेट हो गया। हिट हो जाएगा। पर अगर आप वेट करोगे, अब एक जनता होगी वो कहेगी कि यार यहाँ पे प्राइस वापस आ गया है, मैं यहाँ पे हम्म। बाय कर लेता हूँ। हम्म। अब यहाँ पे मैंने बाय करा, अब कल को अब कल को क्या हुआ, प्राइस और नीचे चला गया, हम्म। फिर यहाँ पे हो गया हमारा स्टॉप लॉस हिट। अब क्या एग्जैक्टली। करोगे? तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे बाय ना करके आपको वेट करने की जो प्राइस है वापस इस लेवल को ब्रेक करे। ब्रेक ना करे, एग्जैक्टली। ब्रेक करे। तो अब जैसे ही, अब जस्ट फॉर एग्जांपल जहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट आने वाला होगा ना, मुझे हम्म। लगेगा तो मैं यहाँ पे सीधे 1 आवर चार्ट पे चले जाऊंगा अपनी एंट्री को प्रिसाइज बनाने के लिए, राइट? हम्म। या और छोटे टाइम फ्रेम में। और जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा, मैं यहाँ पे सपोज ये ब्रेकआउट आ गया, ठीक है। है ना, ये कैंडल बनी यहाँ पे, तो यहाँ पे आया ना, तो मैं यहाँ हम्म। पे भी एंट्री ले लूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मुझे कंफर्मेशन आ गया कि हाँ यार ये हमारा फेक ब्रेकआउट नहीं है, ये हमारे एक हम्म। जेन्युइन ब्रेकआउट है, और इसमें हमें आगे अ, अच्छा वो मिल सकता है, मतलब ठीक है। आगे मूवमेंट जा सकता है। गारंटी मतलब देखो किसी चीज की नहीं है। एग्जैक्ट, मतलब आपका कहना यह है कि यहाँ पे हम डबल कंफर्मेशन लेंगे। अगर एक कंफर्मेशन यहाँ से फॉर एग्जांपल आपका फॉल्स ब्रेकआउट होता तो आप यहाँ पे फंस सकते थे, बट आपने अगर डबल फंस सकते कंफर्मेशन ले लिया तो इससे क्या होगा कि आपको जो है चांसेस, प्रोबेबिलिटी जो है प्रॉफिट की ज्यादा बन जाएगी। बट हैं। 100% हाँ कुछ भी नहीं होता मार्केट में, वो तो कंफर्म है हाँ इस, हाँ वो हाँ। तो फिक्स है। और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मैंने लगा हम्म। दिया स्टॉप लॉस, है ना। ठीक है। अब आपको टारगेट कैसे डिसाइड करना है? हम्म। अब टारगेट डिसाइड करने के लिए हमेशा एक रूल है, जब भी कोई पैटर्न बनता है उसके हम्म। हाई और उसके लो को मैच कर लो। हो ठीक है। गया ना? हम्म। इसे यहाँ पे खींच दो। तो ओ वाह। अब मेरा टारगेट ये रहेगा कि जो ये स्टॉक है, हम्म। ये हमारा मैक्स टू मैक्स 3473 तक जा सकता है, ओके। मैक्सिमम। हम्म। राइट, ये हमारा टारगेट हो गया। अब इसमें मेरा स्ट्रेटजी ये रहती है कि सपोज मैंने अगर 10 शेयर खरीदे, जस्ट फॉर एग्जांपल, राइट? ठीक। तो मैं एक तो हाफ पे बेचूंगा। तो सपोज मैंने जैसे यहाँ पे एंट्री करी ना, तो मैं हम्म। एक इस एरिया पे बेच दूंगा, मतलब जैसे मेरा हाफ हाँ प्राइस हाँ। आएगा, 50% बुक कर लोगे मैं प्रॉफिट। 50% में बुक कर लूंगा, राइट? ठीक है। और बाकी को मैं ट्रेल करते चलूंगा। और हम्म। धीरे धीरे जैसे स्टॉप लॉस बढ़ाते चलूंगा, और जैसे मेरे टारगेट अचीव होगा मैं यहाँ से बाहर आ जाऊंगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, हम्म। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज का। ठीक है। इसको मैंने ट्रेड लिया था, तो ओरिएंट टेक्नोलॉजीज, या हम्म। ये देखो मैंने लिया था। अब ये देखो, ये बहुत दिन से कंसोलिडेट हो रहा था। इसका ठीक पहले है। अगर आप फंडामेंटल भी देखोगे तो फंडामेंटल भी इसके कंपनी का अच्छा है। अच्छा। हम स्क्रीनर पे, हाँ स्क्रीनर पे देख लो आप। ठीक है। टेक्नोलॉजीज 54 का पीई है, बहुत हम्म। बहुत ओवर वैल्यूड नहीं है ना। हम्म। और आरओई रिटर्न भी ऑन इक्विटी भी अच्छा ठीक है, हाँ। है, हाँ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो भी ये अच्छा भी है, अच्छा है। राइट? साथ में डिविडेंड भी देती है कंपनी। हम्म। मतलब कंपनी जनता का सोचती है कि मेरे पास पैसा आया तो मैं दे दो। आगे के लोगों की हम्म। हेल्प करूं। और ऊपर से इस कंपनी का क्या है, डेटा सेंटर। ओ। आने वाले टाइम में आपको पता, जो आने वाली जो थीम है मार्केट की आने वाले 3 से 4 साल की, उसमें आपका डेटा सेंटर हो गया, आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज हो गई, इन सब में बहुत हम्म। अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। ओके। बिल्कुल। हम्म। तो अब जैसे हम इस पे गए, अब हमें यहाँ देखना है, यहाँ पे देखो प्रॉज एंड कॉन्स हो गए, राइट? हम्म। कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे आप देखो क्या दिख रहा है आपको, सेल्स बढ़ती दिख रही है। हम्म। 117, ये सारी करोड़ में, राइट? वन ठीक है। फोर्टी नाइन टू ट्वेंटी थ्री अच्छा। प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता है। इसका जो हाँ। क्वार्टरली जो सेल्स है, क्वार्टरली है, हाँ ठीक हम्म। है। जून 2024 में 149 करोड़ की इन्होंने सेल की, बट सितंबर 2024 में इन्होंने अच्छा सेल्स किया, 223 करोड़ का। तो यस ये तो यस अच्छा यस। मार्जिन हाँ, इन्होंने निकाला है। मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा है देखो। देखते 13 हैं। था हाँ। 19 हो गया, राइट? एग्जैक्टली। प्रॉफिट मार्जिन, उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे, हाँ मतलब हाँ। ये कंपनी ग्रो कर रही है, सी। नेट प्रॉफिट जो है अगर अभी कम इसका 15 करोड़ के आसपास है। हाँ, हम्म। यस, तो ठीक है। अगर कंपनी ग्रो कर रही है और हम्म। उसके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, है ना, एग्जैक्टली। तो उसका स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा। बढ़ेगा। अभी कंडीशन मार्केट की ऐसी है कि अभी तो पूरा मार्केट ही खराब है, तो अच्छे स्टॉक भी नीचे जा रहे हैं, बट दिस इज द नीचे जाना। अपॉर्चुनिटी कि आप हम्म। उन स्टॉक्स को लेके बैठ जाओ। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो अब इस स्टॉक को लेके बैठ जाओ, भूल बिल्कुल जाओ सर, बिल्कुल ना, सही कह रहे हैं आप। आपको रिजल्ट मिलेगा। अब हम चले आते हैं, अब हम ये ईयरली देख लेते हैं। ईयरली भी देखो, सेल्स अच्छी हो रही है, हम्म। मार्जिन भी बढ़ रहा है। उसके बाद मार्जिन मतलब देखो 10 से 9 हुआ है, कुछ बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ है, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट? बट एक सर, एक नेट मिनट प्रॉफिट मैं देख। आपको रोकना चाहूंगा। जैसे इन्होंने, आपने बोला कि मार्जिन हाँ, यहाँ 10 से 9 हुआ है, बट एक मिनट आप देखिए 2021 में उसकी मार्जिन क्या थी? 1% थी। 1% थी, बट 1 से 2022 हाँ में कितना ले गया? 10%। तो सर ये तो इट्स गुड है ना इसके लिए, तो कंपनी के हाँ, लिए। ये स्टॉक बहुत अच्छा है, राइट? हम्म। उसके नेट प्रॉफिट देखो, ये बढ़ रहा है, ओके। 33, 38, 41, है ना। उसके हम्म। बाद अगर मैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब कंपनी में कैश है, ठीक है। राइट? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से फाइनेंसिंग एक्टिविटी से नहीं आ रहा, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप ये देखो,
प्रोमोटर्स थे ना, हम्म। प्रोमोटर 73 थे, 73 थे। और एफआईआई ने थोड़ी बहुत सेलिंग करी, तो अभी तो जो ओवरऑल मार्केट है उसमें सेलिंग हो ही रही है, राइट। बट ये मैं आपको बताना ओवर चाहता है, ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं, बट ये मैं आपको बता रहे हैं कि कैसे हाँ एनालिसिस की जाती है, कैसे स्टॉक की हाँ, एनालिसिस की जाती है स्विंग के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो आपको सिखा रहे हैं प्रॉपर। यस यस। तो अब जैसे एफआईआईज है, इसमें थोड़ी हम्म। सी सेलिंग दी है, तो अभी तो ओवरऑल सेलिंग चली रही है, राइट। हम्म। तो डीआईआईज ने भी बेचा, तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि कंपनी ग्रोथ फेज में है, बट बिल्कुल सर। ओवरऑल जो मार्केट कंडीशन है वो खराब है, तो उसमें तो चलेगा, कोई ऐसा ओके टेंशन सर। लेने की जरूरत नहीं है। ओके। उसके बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं कि नई चीजें क्या है कंपनी, मतलब कंपनी की आगे न्यूज़ वगैरह, हाँ ठीक है। विजन न्यूज क्या है वगैरह, तो कंपनी यहाँ का। से आइडिया होगा विजन क्या ठीक हो है। गया। अब जैसे तो मैंने कंपनी ढूंढ ली, तो ऐसे ढूंढता हूँ मैं, अब जैसे ओरियंटेक हो गया, हम्म। तो जस्ट ओके। तो अब मैंने क्या करा कि यहाँ पे देखा कि भाई यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक अब है। ये देखो, एक बहुत क्लासिक एग्जांपल जैसे मैं आपको बता रहा था हम्म। कि अगर आप यहाँ पे ले लेते, हम्म। मैंने नहीं लिया, क्यों, मैंने वेट करा पुल बैक आएगा, नहीं वेरी, आया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब ये ऊपर चला गया, राइट। हाँ, यहाँ पे अब फास्ट ऊपर ब्रेकआउट गया। फॉल्स ब्रेकआउट क्यों हुआ, क्योंकि देखो सीधी बात है, कभी भी जब ब्रेकआउट आए तो एक बार हम कैंडल क्लोज का तो वेट करते हैं, राइट। ठीक है। तो जब कैंडल क्लोज हुई नहीं, कैंडल ऊपर खुली और सीधे नीचे आ गई। हम्म। अब सोचो मैं यहाँ पे एंट्री भी ले लेता हूँ तो ये लॉस हो जाता, राइट। एग्जैक्टली। तो मैंने यहाँ पे वेट की। कोई ट्रेड नहीं करी। हम्म। अब मैंने इसे, लेकिन मैंने इसे किस पे रख लिया, अपने ट्रैकर पे रख लिया कि भाई ये पैटर्न बन रहा है, असेंडिंग हम्म। ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, जिस दिन टूटेगा पैसा देके जाएगा, पैसा राइट। देके जाएगा, ठीक है। अगेन टूटा, अगेन मैंने हम्म। यहाँ पे ट्रेड नहीं ली, क्यों, क्योंकि मेरा जो रेफरेंस हाई है वो ये है, हम्म। पुराने वाला। ठीक है। और ये ऊपर गया, मैंने यहाँ पे एक बना दी। ठीक है। फिर मैंने थोड़ा वेट कर, क्योंकि ये देखो, अब ये देखो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है ना, हम्म। यहाँ पे ये नीचे नहीं जा रहा, ये हम्म। इसी जोन में घूम रहा है। ठीक और है। पहले भी, और इसका मेरा लॉजिक क्या है कि पहले भी इसमें एक फॉल्स ब्रेकआउट आया था, वापस हम्म। चला गया था, ठीक फिर है। दोबारा इसने ब्रेकआउट दिया, तो मतलब देयर आर चांसेस कि अब ये स्टॉक ऊपर जाएगा। जाएगा। ठीक है। अब जैसे ही इस लाइन को इसने ब्रेकआउट करा, मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली, राइट। ठीक है। कम टाइम फ्रेम में मैंने इसके लो पे एसएल लगा दिया। ठीक है। अब आप देखो इसका, अगर मैं आपको इसका टारगेट बताऊं, हम्म। ऐसे खींचो, ये लगा दो यहाँ पे, अरे वाह। ये देखो आपका हो गया टारगेट अचीव। हो बहुत गया। अच्छी स्ट्रेटजी सर आपको सिखा के जा रहे हैं, सो आप लोग फटाफट लाइक कर देना, हम्म, और सर को चैनल को प्लीज विजिट करना और इंस्टा पेज को, क्योंकि जो लर्निंग आपको यहाँ पे मिल रही है सर सेम एज इट इज जो है आपको डेली वहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। चलिए सर, कंटिन्यू यस, करते हैं। या सो अब जैसे हमारे यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया। ठीक है। अब आप यहाँ पे अपना पोजीशन को क्लोज कर सकते हो। अब जैसे भी सिचुएशन आ रही है कि मार्केट में अभी मतलब डाउन ट्रेंड है, चीजें हैं, तो अब मैं ठीक है। इसे कहाँ पे बाय करूंगा। मैं अब हम्म। इसे बाय नहीं करूंगा, आई विल वेट कि ये कहीं पे बेस बनाए और एक अच्छे वॉल्यूम के हाँ। साथ अगेन ब्रेकआउट दे, राइट। हम्म। तो जब अगेन ब्रेकआउट देगा तो मैं आऊंगा। जैसे मैं एक और स्टॉक दिखाता हूँ, आईटीआई, ये भी हम्म। हमारे स्कैनर में आया था, तो आईटीआई लिमिटेड में भी एक बहुत, अभी तो देखो ये सारे, ये तो हम्म। मार्केट ही पूरा खराब है भाई। हम्म। तो आईटीआई में देखो ये क्या बन रहा था, एक कंटिन्यूअस क्या कहते हैं, रेक्टेंगल पैटर्न बन रहा था, बॉक्स पैटर्न कह ठीक। लो उसे, है ना। ठीक है। ठीक है। यहाँ से इसने क्या कहते हैं, बहुत एक ब्रेकआउट दिया था, हम्म। हम्म। राइट। हम्म। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे इसके हाई पे एक मैंने रेजिस्टेंस बना दिया, हम्म। और 1 आवर चार्ट पे चले गए। अब 1 आवर चार्ट पे जिस दिन इसने, फिर देखो वे यहाँ पे इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, नहीं किया। ठीक है। फिर ये कंसोलिडेशन में चला गया, मैंने नहीं बिल्कुल। लिया यहाँ पे। हम्म। वापस जैसे ब्रेकआउट आया ना, हम्म। मैंने उठा के इसे ब्रेक कर लिया, इसे बाय कर लिया। हम्म। और इसका सेम स्टोरी, जो टारगेट्स है, ठीक है। टारगेट आप देखो आराम से अचीव हुआ होगा, ये लो, हम्म। हो गया अचीव, अरे आराम से। हो गया तो ना। ये तो बिल्कुल सर। ये स्टॉप, अब देखो स्टॉप लॉस क्या लगाया, अगर आपने यहाँ पे भी, जस्ट अ मोमेंट प्लीज, अगर आपने इस एरिया पे भी आपने एंट्री ली, 420 पे एंट्री ली, राइट। ठीक है। आपने लगा लिया 380 का स्टॉप लॉस, ठीक है। तो 40 रुपए का स्टॉप लॉस हो गया। हम्म। अब 420 से ये चला गया कहाँ तक गया, 570 तक। 500 तक है। अब सोचो, अच्छा बन गया ना, बढ़िया। बढ़िया। बहुत तगड़ा आपका मतलब रिटर्न बन गया। तो हम्म। ये ऐसी स्ट्रेटजी है, अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, इसके फंडामेंटल अच्छे हैं, तब आपको हम्म। स्ट्रेटजी थोड़ी अवॉइड करनी पड़ेगी, राइट। ठीक है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो यार स्टॉक साइकिल में चलता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो तो ये मेरी मुझे बहुत छोटी सी स्ट्रेटजी है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जो है आए। बेसिकली हम लोग काफी दिनों से डिस्कस कर रहे थे कि सर आपको इनवाइट करेंगे, एंड आप भी जो है थोड़ा बिजी थे, तो इस वजह से जो है हम लोग हाँ यार। कनेक्ट नहीं हो पाए। बट जब भी कहते नहीं देर आए दुरुस्त आए, तो आप जो यस है यस जो डेफिनेटली। स्ट्रेटजी लेकर के आए हैं
और उम्मीद उम्मीद करता हूँ बेसिकली कि जो हमारे फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर हैं, जो हमारी ऑडियंस है, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत वैल्यू आप जो है यहाँ पे देके जा रहे हैं। यस, तो आज के लिए डेफिनेटली। आपके जो है हम विदा लेते हैं, एंड हम थैंक यू फिर सो प्लान मच। करेंगे कि जो है एक बार हम फिर से मिलेंगे और एक बार फिर कुछ लोगों को नया सिखाएंगे, जिससे कि उनकी इन्वेस्टिंग की जो जर्नी है, बेसिकली आपने जो हम्म। फोकस किया है स्विंग ट्रेड पे ज्यादा फोकस किया है, तो जो स्विंग ट्रेड हम्म। वाले हैं उनको जो है तो आपने समझ लो कि एकदम एक तरह से कह सकते हैं मिठाई दे दी है आपने, बस उनको खाना है बहुत अब इजी बना है के। अरे। मैं आपको लिंक भी दे दूंगा अपने स्कैनर का, तो आप अपने ओके ओके प्रोफाइल में ओके, ठीक है ठीक है, स्कैनर का मैं लिंक वेबसाइट डाल में, हाँ सकते हाँ, हो। मैं लिंक सेंड कर दे है उसमें ना? डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, जिससे कि जो है लोग जो है वहां पे जा हाँ। करके देख सकें। तो ठीक है सर, बहुत आज इजी के है। लिए इतना ही। और आप भी कुछ ओके। कहना चाहते हैं तो प्लीज हमारी ऑडियंस को बता दें, अगर कुछ आप देना चाहते हैं कुछ ऑडियंस को। मैं बस यही कहूंगा कि अभी टाइम नहीं है स्विंग ट्रेडिंग का। हम्म। अभी मार्केट काफी खराब है, थोड़ा सा वेट हम्म। करो 2-3 महीने। ठीक है। और अगर ट्रेडिंग करनी भी है तो जो ये स्ट्रेटजी ऐसे यूज करो, तो देर आर हम्म। चांसेस आप पैसा बना लोगे। बट अभी मार्केट काफी खराब चल रही है, तो मार्केट से अवॉइड करो, अपने पैसे को बचा के रखो, बस यही कहूंगा, ओके। कुछ नहीं। सो ओके, थैंक यू एवरीवन। और मैं सर का जो है पेज भी इंस्टाग्राम का है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप सर को फॉलो कर लेना। ओके, थैंक यू सर, बाय बाय, गुड ओके नाइट। श्योर, बाय थैंक यू बाय। सो मच, बाय, गुड ओके। नाइट, टेक केयर, बाय।